चाहे गैस सिलेंडर हो, सब्जियां हो या घर का राशन, हर चीज के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। ये सिर्फ खबर नहीं बल्कि आज हर घर की सच्चाई है। तो चलिए इस सोर्स के आधार पर जरा समझते हैं कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है और इसका हम पर, आप पर, सब पर क्या असर पड़ रहा है। महंगाई इतनी ज्यादा क्यों है? ये सवाल ये सिर्फ एक इकोनॉमिक डेटा पॉइंट नहीं है, ये हर घर के किचन से, हर महीने के बजट से जुड़ी एक बहुत बड़ी चिंता है। तो आइए इस सोर्स में दिए गए तर्कों को एक एक करके खोलते हैं और देखते हैं कि ये हमारी जिंदगी को कैसे बदल रहा है। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल, ये महंगाई हमारे महीने के बजट पर असर डाल कैसे रही है? देखिए, सोर्स में एक बहुत ही सीधा साधा हिसाब समझाया गया है। जो घर का सामान पहले 100 रुपए में आ जाता था, आज उसी के लिए 180 रुपए तक खर्च करने पड़ रहे हैं। अब दिक्कत यह है कि आमदनी तो उतनी ही है, लेकिन खर्चे रॉकेट की तरह बढ़ गए हैं। इससे महीने के आखिर में बजट पर कितना ज्यादा दबाव पड़ता है, ये तो हम सब अच्छी तरह महसूस कर रहे हैं। अच्छा, तो अब उस बड़े सवाल पर आते हैं कि ये महंगाई आखिर इतनी बढ़ क्यों रही है? इस सोर्स के मुताबिक इसके 4 मुख्य कारण हैं। देखिए, सबसे पहला कारण तो है ग्लोबल, मतलब कोविड और फिर रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से पूरी दुनिया की सप्लाई चेन गड़बड़ा गई है। दूसरा, पेट्रोल डीजल की कीमतें। जब डीजल महंगा होता है तो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का खर्चा बढ़ जाता है और फिर हर चीज महंगी हो जाती है। तीसरा, बाजार में चीजों की मांग तो बहुत है, लेकिन उस हिसाब से प्रोडक्शन या सप्लाई हो नहीं पा रही। और चौथा, टैक्स और बिचौलियों का मार्जिन, जिसका सारा बोझ आखिर में आकर हम जैसे आम खरीदार पर ही पड़ता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पूरी स्थिति से निपटने के लिए सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं। चलिए एक नजर उस पर डालते हैं। सरकार ने कई कोशिशें की हैं, जैसे जरूरतमंदों के लिए मुफ्त राशन स्कीमें चलाई, एलपीजी सिलेंडर पर कुछ सब्सिडी दी, कुछ चीजों पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी में बदलाव किए, और उधर आरबीआई ने भी लोन पर ब्याज दरें बढ़ाई ताकि बाजार में पैसा थोड़ा कम हो और महंगाई की रफ्तार पर कुछ लगाम लग सके। लेकिन सोर्स यहीं पर एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल खड़ा करता है। क्या ये सारे कदम मिलकर एक आम इंसान को असल में राहत दे पा रहे हैं? क्या इनसे महीने का बिगड़ा हुआ बजट पटरी पर आ रहा है? और यही सवाल हमें इस चर्चा के अगले और शायद सबसे अहम हिस्से की तरफ ले जाता है कि आखिर समाधान क्या हो सकता है। तो फिर राहत का रास्ता क्या है? सोर्स इस पर आम आदमी के नजरिए से कुछ समाधान सुझाता है। देखिए, सोर्स का जो मूल तर्क है वो बहुत ही सरल और सीधा है। असली राहत तो तब मिलेगी जब हमारी कमाई महंगाई बढ़ने की रफ्तार से ज्यादा तेजी से बढ़े। जब तक आमदनी और महंगाई का ये तराजू बराबर नहीं होता, तब तक ये समस्या बनी ही रहेगी, जैसा कि ये स्लाइड भी दिखा रही है। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? सोर्स कुछ ठोस सुझाव देता है, जैसे पेट्रोल डीजल पर टैक्स को थोड़ा कम किया जाए, रोजमर्रा की जरूरी चीजों पर जीएसटी को कंट्रोल किया जाए, लोगों तक सीधी आर्थिक मदद पहुंचाई जाए, और सबसे जरूरी ऐसी नीतियां बने जिससे लोगों को अच्छी नौकरियां मिलें और उनकी सैलरी बढ़े। और अब हम उस आखिरी और शायद सबसे गहरे सवाल पर आते हैं। ये जो आंकड़ों की आर्थिक लड़ाई है, ये हमें इतनी पर्सनल क्यों महसूस होती है? आखिर में सोर्स का संदेश बिल्कुल साफ है। आम इंसान को बड़े बड़े वादों या आंकड़ों से मतलब नहीं है। उसे तो बस अपने महीने के बजट में थोड़ी राहत चाहिए। किसी भी सरकार या नीति की कामयाबी का असली पैमाना तो यही है। और आखिर में ये एनालिसिस हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। ऐसा कौन सा घरेलू खर्च है जिसने आपके बजट पर सबसे ज्यादा असर डाला है? ये वो सवाल है जो इस पूरी आर्थिक बहस को हम सब की अपनी अपनी कहानी से जोड़ देता है।